नमस्कार। ब्रह्मांड के अनसुलझे और गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धि की बात कर रहे हैं जिसने अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जी हाँ, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मानव इतिहास का अब तक का सबसे शक्तिशाली और एडवांस टेलीस्कोप। इसने जो तस्वीरें भेजी है ना, यकीन मानिए पूरी वैज्ञानिक दुनिया हैरत में है। चलिए इस दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि बिग बैंग के ठीक बाद की यानी करीब 13 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज को देखा जा सके, या फिर किसी मरते हुए तारे की आखिरी सांस को कैद किया जा सके? क्या ब्रह्मांड की किसी सुदूर अनजान ग्रह पर पानी की खोज की जा सकती है? सुनने में तो यह सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इन सभी असाधारण कल्पनाओं को बिल्कुल हकीकत में बदल दिया है। भाग 1। जेम्स वेब की अद्भुत शक्तियां, ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन आंख का निर्माण। इस ऐतिहासिक सपने को सच करने की कीमत पूरे $10 बिलियन। इस विशाल प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़े निवेश की जरूरत थी। ये अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में किए गए सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी वित्तीय निवेशों में से एक है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। 25 साल, जी हाँ, इस बेजोड़ टेलीस्कोप को डिजाइन करने, बनाने और अंतरिक्ष के लिए तैयार करने में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लगभग 2.5 दशक का लंबा समय लगा। सालों की दिन-रात की मेहनत और समर्पण के बाद जाकर ये तकनीकी चमत्कार हमारे सामने है। अब एक हैरान करने वाला फैक्ट, जेम्स वेब को काम करने के लिए लगभग -267 डिग्री सेल्सियस पर रहना पड़ता है। मतलब एब्सोल्यूट जीरो, यानी परम शून्य के एकदम करीब। इसे इतना ठंडा रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर टेलीस्कोप थोड़ा सा भी गर्म हुआ ना, तो उसकी अपनी ही गर्मी उसके बेहद संवेदनशील उपकरणों के साथ इंटरफेयर करने लगेगी और फिर वैसी सटीक तस्वीरें बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। और बस इसी वजह से ये टेलीस्कोप पृथ्वी के आसपास चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट L2 पर तैनात है। अंतरिक्ष में ये एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी एकदम बैलेंस हो जाती है। इसका फायदा ये है कि टेलीस्कोप बिना अपनी जगह से भटके लगातार और बेहद स्थिर रहकर अपना काम कर सकता है। अब जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका काम करने का तरीका। हमारे आम टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट पकड़ते हैं, यानी जो रोशनी हम देख सकते हैं, लेकिन जेम्स वेब ये इंफ्रारेड लाइट का उस्ताद है। इंफ्रारेड लाइट अंतरिक्ष की घनी गैसों और धूल के बादलों के आर पार जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पुराने टेलीस्कोप्स को सिर्फ अंधेरा या धुंधलापन दिखता था, वहां जेम्स वेब ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्यों को साफ साफ देख लेता है। इस शक्तिशाली दृष्टि के पीछे इसके विशाल पुर्जों का बहुत बड़ा हाथ है। जरा इसकी खूबियां देखिए। इसका मिरर करीब 6.5 मीटर चौड़ा है और फोकल लेंथ 131 मीटर है। और इसे सूरज की भयंकर गर्मी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सनशील्ड लगी है, जो लिटरली एक पूरे टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। यही सब चीजें इसे हमारे आम कैमरों से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। भाग 2। अतीत का झरोखा और लेंसिंग। इतिहास देखने के लिए प्रकाश को मोड़ना। चलिए देखते हैं कि यह अतीत में कैसे झांकता है। नासा ने जो सबसे पहली तस्वीर रिलीज की थी ना, वो SMACS 0723 नाम के एक गैलेक्सी क्लस्टर की थी। इस तस्वीर की सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इसमें जो रोशनी नजर आ रही है, उसे हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लग गए। जी हाँ, 13 बिलियन ईयर्स। मतलब ये तस्वीर हमें ब्रह्मांड का 13 अरब साल पुराना रूप दिखा रही है। ये सचमुच अतीत में झांकने वाला एक ब्रह्मांडीय झरोखा है। अगर उस तस्वीर को ध्यान से देखें तो गैलेक्सीज थोड़ी मुड़ी हुई या कर्व्ड दिखाई देती हैं। इसका कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में छिपा है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। होता यह है कि अंतरिक्ष में मौजूद बहुत विशाल ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, तो जब कोई रोशनी वहां से गुजरती है तो वो भी मुड़ जाती है। ये मुड़ा हुआ स्पेस टाइम एक बहुत बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जो पीछे की धुंधली चीजों को बड़ा और बिल्कुल साफ कर देता है। भाग 3। तारों का जन्म और मृत्यु, जीवन का ब्रह्मांडीय चक्र।
जेम्स वेब ने प्लैनेटरी नेबुला की एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर खींची है। ये दरअसल एक मरते हुए तारे का आखिरी दृश्य है। जब कोई तारा अपनी जिंदगी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर होता है तो वो अपने अंदर की गैसों को अंतरिक्ष में छोड़ने लगता है और हजारों सालों तक चलने वाली इस प्रक्रिया से एक बेहद खूबसूरत चमकीले बादलों जैसी आकृति बनती है। अब जरा अपने खुद के सौरमंडल के भविष्य के बारे में सोचते हैं। आज से करीब 5 अरब साल बाद हमारा अपना सूर्य भी एक रेड जायंट में बदल जाएगा। फैलते हुए ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बुध और शुक्र ग्रहों को पूरी तरह निगल जाएगा और अंततः एक दिन ये भी इसी तरह एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेब्यूला बनकर अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। लेकिन एक बात है, जहां अंत है वहीं एक नई शुरुआत भी है। इस कैरिना नेबुला की अद्भुत तस्वीर को ही ले लीजिए। इंफ्रारेड विजन की मदद से वैज्ञानिकों ने पहली बार इसमें छोटे छोटे लाल डॉट्स देखे हैं। ये डॉट्स असल में बिल्कुल नए नवजात तारे हैं जो अभी गैस और धूल के इस घने बादल के भीतर जन्म ले रहे हैं। तारों की एक शानदार नर्सरी। भाग 4, क्या ब्रह्मांड में जीवन है? हमारे सौर मंडल के पार की खोज। और इसी खोज के दौरान एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने सबको चौंका दिया। टेलीस्कोप ने वास्प 96b नाम के एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर पानी के अणुओं यानी H2O की बिल्कुल स्पष्ट मौजूदगी का पता लगाया है। किसी दूसरे सौरमंडल के ग्रह पर पानी का मिलना ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पर सवाल ये है कि इतनी दूर बैठे-बैठे हमें वहां पानी होने का पता चला कैसे? इसका कमाल का जवाब है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब किसी तारे की रोशनी उसके सामने से गुजरने वाले ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो वायुमंडल में मौजूद हर तरह के अणु उस रोशनी की कुछ खास वेवलेंथ को सोख लेते हैं। जब जेम्स वेब ने इस रोशनी का विश्लेषण किया, तो उसे ठीक वही पैटर्न गायब मिला जो पानी के अणु सोखते हैं। बस इसी से कंफर्म हो गया कि वहां पानी मौजूद है। लेकिन रुकिए, पानी मिलने का मतलब ये नहीं कि वहां जीवन है, क्योंकि जिस वास्प 96b ग्रह पर पानी मिला है उसका तापमान 530 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इतनी भयंकर गर्मी में किसी भी तरह के जीवन का पनपना या सरवाइव करना लिटरली असंभव है। लेकिन वैज्ञानिक निराश बिल्कुल नहीं है। असली उम्मीद टिकी है ट्रैपिस्ट-1e जैसे अन्य ग्रहों पर। ये पृथ्वी के समान अब तक का सबसे प्रॉमिसिंग एक्सोप्लैनेट माना जा रहा है। ये हमसे केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका घनत्व और इसका आकार काफी हद तक हमारी अपनी पृथ्वी से मिलता जुलता है। विज्ञान जगत को पूरी उम्मीद है कि इस ग्रह पर लिक्विड वाटर और एक स्थायी वायुमंडल हो सकता है। अगर भविष्य में जेम्स वेब इसके वायुमंडल का गहराई से अध्ययन करता है और वहां सही प्रकार की गैसें मिलती हैं, तो यकीन मानिए ये बात पूरी तरह से संभव है कि वहां जीवन मौजूद हो। इन सब अभूतपूर्व खोजों को देखकर एक बात तो साफ है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये सच में हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह काम कर रहा है। ये हमें एक तरफ जहां 13 अरब साल पुराने ब्रह्मांड का अतीत दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भविष्य में एलियन लाइफ तक पहुंचने का रास्ता भी दिखा सकता है। तो जैसे जैसे हम इस शानदार तकनीक के जरिए ब्रह्मांड की गहराई में और दूर तक देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या इस अनंत और अकल्पनीय रूप से विशाल ब्रह्मांड में हम सचमुच अकेले हैं, या कहीं दूर कोई और भी है जो खोजे जाने का बस इंतजार कर रहा है? इस ब्रह्मांडीय सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के इन रहस्यों पर विचार करते रहें।